फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू माय वर्ल्ड। आज की स्टोरी पीहू ने भेजी है पुणे से। ये एक स्कूल हॉरर स्टोरी है और मुझे स्कूल हॉरर स्टोरीज़ बहुत ही फैसिनेट करती हैं। वैसे भी अगर आप चाहें कि दिन के टाइम स्कूल का माहौल जिस तरह का होता है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, जितनी रौनक होती है, लेकिन शाम के टाइम अगर आप सोचें कि आप अकेले उस स्कूल में हों तो काफ़ी आपको गूज़ बम्प्स आएंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट स्टोरी की तरफ आते हैं। पीहू कहती है कि ये स्टोरी उस वक़्त की है जब वो 9th क्लास में पढ़ती थी। उस वक़्त कुछ साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले, उनके स्कूल में एक अलग से पोर्शन बनाना शुरू किया और स्कूल वालों ने ये डिसाइड किया कि जूनियर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत करके एक अलग ही बिल्डिंग का पोर्शन बना दिया जाए, जहाँ पे सिर्फ जो जूनियर किड्स होंगे वही होंगे। तो काफ़ी टाइम से वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, फिर बन के इतना अच्छा बना और बड़ा कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत लगता था बाहर से देखने में। तो सारे बच्चे जो हैं, जितने भी स्कूल के लोग थे, वो काफ़ी फैसिनेट होते थे उस तरफ। लेकिन ये क्या, अभी उसका इंटीरियर ही चल रहा था और जैसे ही क्लासेस वगैरह स्टार्ट होने का टाइम है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाना बैन कर दिया गया। उस तरफ बच्चों की भी एंट्री बंद कि कोई भी उस साइड पे, उस सेक्शन की तरफ या उस पार्ट की तरफ नहीं जाएगा। और दूसरा ये कि जो न्यू एडमिशन्स हुए जूनियर बच्चों के, तो उनको पुराने ही जो बिल्डिंग थी, जो पुराना हिस्सा बना हुआ था, ऑलरेडी यूज़ में था, उसी में एडजस्ट किया गया। कि क्या ऐसा मसला है, सब सोचते थे कि इतना खूबसूरत बना के अब 2 साल 3 साल हो गए हैं वैसे के वैसे खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं होते हैं, बच्चों की क्लासेस वहाँ पे क्यों नहीं करवाती। तो पीहू कहती हैं कि इनका फ़न फेयर था और फ़न फेयर में आपको पता है काफ़ी लेट टाइम भी हो जाता है, तो इनको क्योंकि काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि देखें हम अंदर जाके कैसा बना है। पीहू और उसकी फ्रेंड्स ने मिलके प्लान बनाया कि हम लोग जब फ़न फेयर फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद काफ़ी टाइम होगा हमारे पास, क्योंकि हमें पिक करने के लिए आने में जितना टाइम लगेगा वो हमारे पास टाइम काफ़ी होगा। तो उस टाइम पीरियड में हम इस तरह से करेंगे कि चुपके से इस तरफ चले जाएंगे। वैसे भी किसी का आज इस साइड पे ध्यान नहीं है, तो हम इस सारे डिपार्टमेंट को सबको विज़िट करके आएंगे, देख के आएंगे कि कैसा है, अंदर से कैसा। लेकिन हुआ क्या कि सबको कुछ टाइम पहले ही लेने आ गए और किसी का मूड नहीं रहा। तो एंड में बची पीहू। पीहू को अभी कोई पिक करने भी नहीं आया था और पीहू का मूड स्टिल था जाने का। एक दोस्त की फ्रेंड ने कहा नहीं फिर कभी जाएंगे, और वो इग्नोर करके चली गई। अब पीहू मैडम ने क्या किया कि इसने कहा कोई जाता है तो जाए, नहीं जाता तो कोई बात नहीं, मैं जाके देख के आऊँगी ही आऊँगी। तो पीहू अपनी धुन की पक्की थी, इसलिए पीहू जो है वो उस साइड पे चली गई उस बिल्डिंग को देखने के लिए, और ये अंदर घुस गई। अब ये कॉरिडोर्स में से गुजर रही हैं, बरामदों में से गुजर रही हैं, कुछ क्लासेस वगैरह बहुत खूबसूरत देख के पीहू बड़ी खुश हुई कि वाह ये तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, तो पागल लोग हैं जो यूज़ नहीं करते। लेकिन एक अजीब सी ठंडी सी वाइब उसको वहाँ से देखा कि एक क्लासरूम जो है वो खुला हुआ है, लॉक नहीं है। तो पीहू ने हल्के से दरवाजे को खोला तो अंदर मोस्ट प्रोबेबली टीचर लगा पीहू को कि वो है कोई, और उसके बाल इस तरह से थे कि जैसे आइंस्टाइन के बाल होते थे। और अब पीहू को उसने उसके नाम से बुलाया, उसने कहा पीहू कम इनसाइड। अब पीहू घबरा गई कि ये कौन टीचर है, कौन खड़ी है, और इस तरह के बाल वाली मैंने कोई टीचर देखी नहीं, तो इसको मेरा नाम भी पता है। अब पीहू के हाथ पाँव फूलने लगे और ये वहीं पे खड़ी। अब क्या हुआ, टीचर ने इतने ज़ोर से शाउट किया पीहू गेट इनसाइड। पीहू डर के अंदर गई और उसने कहा कि आओ करीब आओ मेरे। और जैसे ही वो टीचर मुड़ी, वो काली सियाह थी और बहुत ही ट्रोली थी। उसने पीहू को बहुत बुरे से डांटा। उसने कहा तुम्हारी जुर्रत कैसे भी यहाँ पे आने की, हमें डिस्टर्ब कर दिया, हम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। अब पीहू ने देखा कुछ भी नहीं हो रहा, क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। उसने फिर शाउट किया इधर आओ। पीहू ने देखा कि टीचर के पास सामने टेबल पे उसकी वॉकिंग स्टिक पड़ी है। टीचर ने दोबारा गुस्से में कहा इधर आओ। पीहू जैसे ही टीचर के पास गई, टीचर ने कहा हाथ आगे करो। पीहू ने डरते डरते हाथ आगे किया और टीचर ने बहुत ही बुरे तरीके से फुल पावर से उसके हाथ के ऊपर वॉकिंग स्टिक मार दी। पीहू ने एक जोरदार चीख मारी और वहाँ से भाग के निकल आई। भागते भागते
अपनी दो फ्रेंड्स जो कि पीहू को ही ढूंढते ढूंढते उस साइड पे आ रही थी से टकरा गई। अब पीहू की हालत फुल टाइम ख़राब। पीहू को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी हाथ में। पीहू कांप रही थी और बहुत ही स्केर्ड थी। पीहू ने अपनी फ्रेंड्स को बताया कि इस तरह से इस बिल्डिंग में बहुत ही स्केरी सी एक टीचर है जिसने उसे बहुत बुरे से टॉर्चर किया है। पीहू की फ्रेंड्स ने चौकीदार को जाके साथ लिया और जाके पूरा उन्होंने चेक किया, मगर अंदर कोई भी नहीं था। दूसरा, टीचर्स ने और प्रिंसिपल ने जब तक बात गई तो बताया कि उन्होंने कोई टीचर अपॉइंट नहीं की। उस सेक्शन में उस साइड पे कोई भी नहीं आता जाता है। तो पीहू बड़ी हैरान हुई। पीहू ने कहा नहीं, वहाँ पे फीमेल थी और उन्होंने मुझे इस तरह से मारा है। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो पीहू के अलावा ना तो कोई अंदर एंटर हुआ था, ना ही कोई बाहर आया था। और ये बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती कि पीहू को वहम हुआ था, क्योंकि पीहू के हाथ पे वॉकिंग स्टिक से मारे जाने का बहुत बुरा निशान था। बाद में पता चला कि दरअसल उस सारी बिल्डिंग को बंद ही इसलिए किया गया था और यूज़ नहीं किया जा रहा था क्योंकि वहाँ पे सबके साथी जो काम कर रहे थे वो भी जब बिल्डिंग स्टार्ट हो गई, बन गई, तो उनके साथ बुरे बुरे से वाक़यात हो रहे थे। मुख्तलिफ़ किस्म की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी उस जगह पे, यानी कि वो हिस्सा, वो पोर्शन जो था वो हॉन्टेड था। तो ये थी पीहू की स्टोरी। अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल।